हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया था। हम उसको एक बार चाहेंगे रिपीट कर दें। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जब किसी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का जीन, विपरीत लक्षण का जीन दो अलग अलग पेरेंट से न्यू प्रोजेनी में या F1 जनरेशन में फर्स्ट पीढ़ी में आता है तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर प्रकट होता है और उसे हम डोमिनेंस बोलते हैं। दूसरे पेरेंट का जीन F1 जनरेशन में उपस्थित रहने के बाद भी उसका कैरेक्टर प्रकट नहीं होता है, जिसे रिसेसिव कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डोमिनेंस वाला जीन रिसेसिव वाले जीन के ऊपर दबाव मतलब प्रभावी होता है, इसलिए एक को डोमिनेंस दूसरे को रिसेसिव। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जीन पेयर में होते हैं, लेकिन गैमेटोजेनेसिस के दौरान पेयर ऑफ जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अर्थ ही होता है बिछड़ने का नियम, विसंयोजन का नियम। तो पेयर जीन पेयर में होता है और गैमेटोजेनेसिस के दौरान पेयर ऑफ जीन एक दूसरे से अलग हो जाता है और गैमेट में दो जीन में से एक ही जीन जाता है। और यही वजह है कि F2 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर पुनः प्रकट हो जाता है कुछ मात्रा में, क्योंकि ड्वार्फ कैरेक्टर रिसेसिव है और ड्वार्फ कैरेक्टर वाला जीन टॉल कैरेक्टर वाले जीन के साथ था F1 जनरेशन में, इसलिए अपना कैरेक्टर प्रकट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब सेल्फिंग कराया गया तो सेल्फिंग के दौरान जब गैमेटोजेनेसिस हुआ तो ड्वार्फ कैरेक्टर वाला जीन टॉल कैरेक्टर वाले जीन से अलग हुआ और अपना कैरेक्टर प्रकट करने में पुनः सक्षम हो गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है, गैमेट की शुद्धता कहा जाता है। चलिए आज का टॉपिक होगा हम लोगों का इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे हम लोग बात करेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए प्लांट था स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम। तो इस प्लांट का कौन सा कैरेक्टर लिया गया था? तो कैरेक्टर था कलर ऑफ फ्लावर। आप देख सकते हैं कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कलर को के आधार पर क्रॉस कराया गया, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। तो कलर रेड कलर और व्हाइट कलर। रेड कलर के लिए आर जीन सेलेक्ट किया गया और व्हाइट कलर के लिए स्मॉल आर। जीनोटाइप आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए हम पहले आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डेफिनेशन लिखाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको लिख लेना है कि जब दो स्ट्रॉन्ग जीन के रहते हुए भी कोई एक जीन दूसरे जीन पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाता है, जिस घटना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, जिसके कारण F1 जनरेशन मिडिल कैरेक्टर वाला हो जाता है। मतलब F1 जनरेशन में दोनों में से किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर पूर्णतः प्रकट नहीं हो पाने के कारण F1 जनरेशन बीच के गुण वाला हो जाता है, अर्थात दोनों पेरेंट का थोड़ा थोड़ा गुण उसमें प्रकट होने के कारण वो मिडिल कैरेक्टर का हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर अभी क्रॉस करके आपको दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, हम क्रॉस करके दिखाते हैं। तो रेड कलर और व्हाइट कलर ये दो कलर लिया गया और P का मतलब होता है पेरेंटल क्रॉस, पेरेंट के बीच क्रॉस। क्रॉस का साइन डालेंगे हम, ये मेल और ये फीमेल पेरेंट। ठीक है, चलिए इसका जीनोटाइप हम पहले बता दिए हैं, जीनोटाइप हम ऐसा लिख देंगे। अब गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट बनेगा। देखिए दोनों होमोजाइगस है, ट्रू ब्रीड रेड एंड ट्रू ब्रीड व्हाइट फ्लावर लिया गया है, मतलब होमोजाइगस लिया गया है। तो होमोजाइगस प्लांट हमेशा एक ही प्रकार के गैमेट बनाते हैं, इसलिए एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। ये हो गया आपका गैमेट। अब गैमेट के बीच क्या होगा? फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। ये हो गया आपका F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। बट ये मिडिल कैरेक्टर का होता है, मिडिल कैरेक्टर वाला होता है। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए था? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहां पर रेड कैरेक्टर प्रकट होना चाहिए था या फिर व्हाइट होना चाहिए था, लेकिन यहां पर रेड और व्हाइट प्रकट नहीं होता है, बल्कि मिडिल कैरेक्टर पिंक आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप रेड कलर और व्हाइट कलर को सेम क्वांटिटी में
करोगे तो फिर आपको पिंक कलर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो ये मिडिल कैरेक्टर प्राप्त हो रहा है F1 जनरेशन में। तो डेफिनेशन सही है कि दो स्ट्रॉन्ग जीन के रहते हुए भी कोई एक जीन दूसरे जीन पर पूरी तरह से प्रभावी, मतलब रेड कैरेक्टर भी व्हाइट कैरेक्टर के ऊपर प्रभावी नहीं हो पाया और व्हाइट कैरेक्टर वाला जीन भी रेड कैरेक्टर वाले जीन के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाता है। तो इस घटना को ही हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब सेल्फिंग करा लीजिए आप। सेल्फिंग का तरीका हम बता दें आपको। सेल्फिंग मीन्स F1 जनरेशन के ही किसी दो प्लांट के बीच इसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन कराना होता है और इसे हम पनेट स्क्वायर के डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस प्लांट है क्योंकि पेयर ऑफ जीन में दोनों जीन एक समान नहीं है, तो दो तरह का मेल गैमेट और दो तरह का फीमेल गैमेट। देखिए तो ये हम आपके सामने बना चुके हैं, इधर मेल गैमेट और ये वाला फीमेल गैमेट। साइन भी लगा दिए। अब देखिए ये इसके साथ फ्यूज करेगा, ऐसा जीनोटाइप आएगा। क्या कैरेक्टर आएगा, फिनोटाइप क्या होगा, रेड। ये इसके साथ लिख दीजिए जीनोटाइप वाले। कैरेक्टर क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा पिंक। पिंक आया ना यहाँ पे जीनोटाइप। देखिए ये इसके साथ, तो पहले कैपिटल लिखते हैं फिर स्मॉल, तो क्या आएगा पिंक। फिर यहाँ पर क्या आएगा व्हाइट। ये प्राप्त हो गया आपका F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्रॉस। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए F2 जनरेशन का हम फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो कैसे लिखेंगे, तो हम फिनोटाइप देखेंगे। फिनोटाइप पहले रेड वाला कैरेक्टर हम देखेंगे, वैसा कैरेक्टर जो बाहर से दिखता है। तो रेड कैरेक्टर हम देख रहे हैं, रेड कैरेक्टर यहाँ पर सिर्फ एक टेबल में है, एक लिख दिए। पिंक कैरेक्टर दो टेबल में, हम दो लिख दिए। इसके बाद एक ही टेबल में व्हाइट कैरेक्टर है, तो 1 लिख दिए हम। तो रेशियो क्या हो गया 1:1। तो हम ये डिटेल में भी लिख दिए कि 1:1 का मतलब क्या है। 1 का मतलब 25%, 2 का मतलब 50%, 1 का मतलब फिर 25%। चलिए जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो भी F2 जनरेशन का 1:1 होगा। 1:1 का मतलब इफ होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस। हम आशा करते हैं कि आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा और अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक्स।